हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़े रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जिसके अंदर हमने पढ़ा नाइट्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, और आज हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो हैलोजिनेशन से क्या समझ में आ रहा है? हैलोजन, ओके। हैलोजन ग्रुप कौन सा होता है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लाइक। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर एक हमारी बेंजीन रिंग होगी और उस पर हैलोजन लगा होगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स हम इन रिएक्शंस के थ्रू बना पाएंगे, जिसमें एक्स इक्वल्स टू क्या हो सकता है? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो। ठीक है, तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स इसमें हैलोजन ग्रुप के हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले रिएक्शंस जो कि फीजिबल रिएक्शंस हैं वो हम लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्शंस इजी हो जाती है, डायरेक्ट बन जाता है, और आयोडीन और फ्लोरीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको रिजॉल्व किया जाता है किसी और मेथड से, राइट? तो एक एक करके हम देखते हैं क्या है इनके मेथड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरिनेशन की। क्लोरिनेशन मतलब कि क्लोरीन का बेंजीन से अटैच कराना, उस पूरी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं क्लोरिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लोरीन अटैच हो गया बेंजीन से। तो होता क्या है, एक बेंजीन है हमारे पास रिंग, उसमें हम Cl2 लगा रहे हैं। ठीक है, Cl2 ले रहे हैं, सॉरी, लगाएंगे तो Cl+, और इस Cl2 को हमें किसी कैटलिस्ट की हेल्प से इसका इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। ठीक हो गया, तो Cl2 ले लिया हमने, एक कैटलिस्ट ले लिया, और हमें मिल जाता है लास्ट में क्लोरोबेंजीन, और निकलता है हमारा HCl। अब एक एक करके हम इसके स्टेप देख लेते हैं। पहला स्टेप हमें याद होगा, हमें क्या करना है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो क्लोरीन क्लोरीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो Cl2 को तो क्लोरीन क्लोरीन में लिख दिया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा because due to the presence of this catalyst AlCl3 which is also known as Lewis acid। और Lewis acid ऐसा है जो कि कैसा है? इलेक्ट्रोफाइल भी है। तो इसे क्या चाहिए होगा? इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन लवर होगा। तो कौन से पार्ट पे ये एक्ट करेगा? Cl नेगेटिव पार्ट पे। ठीक है, Cl नेगेटिव पार्ट को ये क्या कर लेता है? अपने पास रख लेता है Cl AlCl4 के रूप में। ठीक है, तो इसने थोड़ी देर के लिए एक क्लोरीन को अपने पास रख लिया, और बचा क्या? ये पॉजिटिव पार्ट बचा। अब इस पॉजिटिव Cl पॉजिटिव जो हमारा बचा है उसे हम बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में, जो इलेक्ट्रोफाइल है क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, या फिर हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में, तो जो क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल बनता है उसका नाम क्या होता है? ठीक है, तो आप बोलोगे क्लोरोनियम आयन, राइट? तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप जिसमें हमने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमारा जो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, इसका हमें क्या कराना है? अटैक कराना है बेंजीन के ऊपर। तो उसके लिए क्या होगा? बहुत पहले से हम लोग पिछला भी दो रिएक्शंस में हमने देख लिया है कैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये कोई बड़ी टफ काम नहीं लगेगा, आप लोगों को आराम से कर लोगे। ठीक है, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस की वजह से बेंजीन के अंदर क्या मच गई? खलबली है खलबली। ठीक है, सॉरी तो यहाँ क्या होता है? बेंजीन रिंग का जो ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो होता क्या है, देखो, पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ एज इट इज आ गया, नेगेटिव चार्ज की जगह यहाँ पर इस इलेक्ट्रोफाइल ने क्या बना लिया? एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया और यहाँ अटैच हो गया आके। अब हमें इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि ये स्ट्रक्चर हम ज़रूर मेंशन करेंगे। क्यों मेंशन करेंगे? क्योंकि ये हमारा ये स्ट्रक्चर हमें क्या दिखा रहा है? ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। पहली चीज़ क्या है? ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज था ना, ये हर जगह घूम के आ गया जहाँ जहाँ इसे घूमना था। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज सारी जगह घूम के आएगा तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स को ज़रूर रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया।
क्या चाहता है ये बेंजीन? दोबारा से अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है, ये चाहता है कि मेरा ये बॉन्ड दोबारा बन जाए, और अब क्या करना चाहेगा, ये इस हाइड्रोजन को हटाना चाहेगा। तो आता है हमारा थर्ड स्टेप विच इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो रहा है? अब ये भाई साहब पिक्चर में आ गए, जो ये खामोश बैठे थे एक क्लोरीन एटम को लेकर, नेगेटिव वाले। तो ये क्या करेंगे, अब इस क्लोरीन एटम को ये निकाल के इस हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच करा देंगे। ठीक है, और खुद वापस से अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाएंगे, जो कि थी हमारी AlCl3। तो ये जब क्लोरीन बेंजीन से यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा, तो और यहाँ से क्लोरीन एटम निकल जाएगा एक नेगेटिव, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर HCl फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बेंजीन ठीक हो गया, बेंजीन भी ओके हो गया, क्योंकि यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर क्या छोड़ के जाएगा, दोबारा नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जंप करेगा, पॉजिटिव से मिलके ये बॉन्ड फॉर्म हो गया यहाँ पर। ठीक हो गया, और ये वापस से आपकी बेंजीन रिंग बन गई, और इस पे क्लोरीन भी लगा हुआ है। ठीक है, और साथ में HCl मिल गया। ऊपर ऊपर से जब हम रिएक्शंस देख रहे थे, जैसे ये रिएक्शन है, ऊपर ऊपर से हमने देखी तो हमें लग रहा था सिंपली क्लोरीन लग गया आके, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इस क्लोरीन को लगाने के लिए बेंजीन को अपनी थोड़ी देर के लिए अपनी एरोमेसिटी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, लेकिन वापस से उसने अपने आप को एरोमेटिक करेक्टर में दोबारा ढाल लिया। राइट, तो मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करती हूँ, जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ पूरी रिएक्शन का। फिर आगे बढ़ते हैं ब्रोमिनेशन की तरफ। तो यहाँ से ले सकते हो आप क्लोरिनेशन का स्क्रीनशॉट, जिससे कि आप इसे बाद में अपने नोट्स बनाने के लिए यूज़ कर सको। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द ब्रोमिनेशन, मैं आप लोगों को एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि मैम हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम AlCl3 की जगह दूसरे कोई कैटलिस्ट का यूज़ कर लें। बिल्कुल कर सकते हैं दूसरे किसी कैटलिस्ट का यूज़। ठीक है, तो फिर जैसे यहाँ पर AlCl3 यूज़ हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर AlBr3 भी यूज़ हो सकता था, FeCl3 भी यूज़ हो सकता था। ठीक है, और AlCl3 तो यूज़ हो ही रहा है। तो होता क्या है बच्चों कि ये जो कैटलिस्ट है ना, इसका काम सिर्फ इतना सा था कि इसे क्या करना है, अपने पास थोड़ी देर के लिए, मैंने जैसा आपको बताया, एक क्लोरीन एटम को अपने पास रखना है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में रख लेगा। अगर आपने AlBr3 यूज़ किया हुआ है तो AlBr3Cl नेगेटिव, ठीक है, इस फॉर्म में रख लेगा। तो कर क्या रहा है, सिर्फ ये उस क्लोरीन एटम को अपने पास थोड़ी देर के लिए एकोमोडेट कर रहा है। ठीक है, तो हम कोई भी इसमें जो फीजिबल लगता है वो कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस बात इतनी है कि यूज़ हम वही करना चाहेंगे जो हम यूज़ भी आसानी से कर पाएँ, और थोड़ा रिएक्शन में भी, प्रोसीजर में भी थोड़ी दिक्कत ना आए। तो ऐसा नहीं है कि बाकी की रिएक्शन इसके साथ और इसके साथ करेंगे तो कोई रिएक्शन में प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कई जगहों पर ये कैटलिस्ट काम ही ना करें, उसके लिए हमें कोई दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढना पड़े। वो हम आगे देखेंगे अभी, कैसे फ्लोरिनेशन में और आयोडीनेशन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। फ्लोरिनेशन में इतना डीप में नहीं जाऊँगी, बिकॉज वो ज़्यादा ही एडवांस रिएक्शन हो जाती है। आज हम इसमें हम आयोडीनेशन ही तक ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका जवाब ये था कि क्वेश्चन जो मेरे पास आया था कि हम कोई भी कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। यस, हम कोई भी कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, और मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि अलग अलग कैटलिस्ट यूज़ करके आप उसकी रिएक्शंस को भी दिखा पाओ। तो एग्ज़ाम में अगर आपके पास MCQs में अगर आती है, कोई रिएक्शन पूछ ली जाती है, सपोज़ यही रिएक्शन पूछ ली जाती है क्लोरिनेशन की, और यहाँ AlCl की यहाँ जैसे ये बेंजीन रिंग बनी हुई है, और यहाँ पर AlCl3 की जगह AlBr3 लिखा हुआ होता है, और आपको प्रोडक्ट लिखना है आगे, तो कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, प्लस Cl2 लिखा हुआ है और आपसे बोला जाए इसका प्रोडक्ट लिखिए आगे,
तो ऐसा मत कर देना कि आप Cl2 की जगह यहाँ Br देख के कंफ्यूज हो जाओ, ब्रोमिनेशन करा दो क्लोरिनेशन की जगह। ऐसा मत करना, ध्यान रखना कि आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है अल्टीमेटली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस कैटलिस्ट, ठीक है। इसीलिए पढ़ते समय हम ज़्यादातर वही कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं जो कि मैच कर रहे होते हैं। अगर हमें क्लोरिनेशन कराना है तो AlCl3 का ही यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो जाए। लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या सपोज जो मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर इन्होंने कैटलिस्ट की जगह AlBr3 लगा दिया और क्लोरीन प्लस करके लगा दिया, तो आप उसका फिर रिजल्ट क्या लिखोगे, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास ये भी होगा, ठीक है, ऑप्शन में आपके पास ये भी होगा और ऑप्शन में आपके पास ये भी आ जाएगा और एक ऑप्शन आपके पास ये भी आ जाएगा। तो आप क्या लगाओगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर सोचोगे क्लोरीन या बनेगा या ब्रोमीन वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लोरीन ब्रोमीन दोनों तो नहीं आ जाएंगे कहीं, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना बच्चों। इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दी है। अल्टीमेटली हमारा जो मोटिव है, क्योंकि यहाँ पर Cl2 प्लस करके दे रखा है आपको बेंजीन के साथ, तो Cl प्लस ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और हमारा राइट आंसर यही बनेगा सिर्फ, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो अलग 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 कैटलिस्ट को यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन रिएक्शंस को, राइट। रिएक्शंस ऐसा याद नहीं करनी पड़ती हैं हमें, जस्ट हमें बार बार प्रैक्टिस करके उन्हें देखना होता है कहाँ पर क्या लिख रहा है और कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन में हमें क्या लगाना होगा, ब्रोमीन लगाना होगा, ठीक है। तो ब्रोमीन लगाने के लिए क्या करेंगे हम, पहले एक जनरल रिएक्शन इसकी कॉमन लिख लेते हैं, जो कि आपकी हो गई ये बेंजीन है प्लस Br2 होगा। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, कलर्स का यूज़ मैं इसीलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को मेमोराइज करने में आसानी हो, पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ ये कि कहाँ पर क्या चला जा रहा है वो पता चल जाए, ठीक है। तो अब ब्रोमीन से हमें ऊपर उस पर क्या लगा देंगे, कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ हम यूज़ कर लेंगे AlBr3। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, प्रोडक्ट मिल जाएगा ब्रोमीन प्लस, अब आप देखो यहाँ H निकलेगा जब लास्ट में यहाँ से, और ब्रोमीन हमारे पास दूसरा जो था, जब क्लोरीन था तो HCl निकल रहा था, ठीक है। अब यहाँ ब्रोमीन है तो क्या निकलेगा, HBr। अभी यही जो बात होगी वो आयोडीनेशन में काम आएगी, क्योंकि आपको पता चलेगा। चलो फिलहाल इसी को फोकस करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो जाता है, पहले स्टेप में ये आ गए भाई साहब हमारे पास, एक मिनट, पहले स्टेप में हम ब्रोमीन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, Br, ठीक हो गया। अब हमारे पास कौन आते हैं, AlBr3। अब AlBr3 का क्या होता है, AlBr3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसे इलेक्ट्रॉन जो रिच स्पीशीज है उस पर जाकर अटैक करेगा, ठीक है। तो जब ये ब्रेक होता है तो एक पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, एक पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और ये इसको अटैक करते हैं। तो हमारे पास क्या अलग अलग मिल जाता है हमें, Br पॉजिटिव अलग हो जाता है, ठीक हो गया, प्लस ये हमारा आ जाता है AlBr4 नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है स्टेप 1, राइट। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, देख रहे हो आप लोग, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 2। अब तो ये फटाफट हो जाना चाहिए। स्टेप 2 में क्या है, बेंजीन रिंग है, हर बेंजीन रिंग पे एक हाइड्रोजन एटम चारों तरफ लगे होते हैं, कोई भी एक एटम ले लिया जाएगा। ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल दिख गया अब इसे,
बेंजीन को, क्योंकि सिस्टम में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल दिख गया, सॉरी, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल आप इसको दिख गया, अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा, प्लस और नेगेटिव में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब क्या बन जाता है हमारा, प्लस लगा लो यहाँ, ठीक हो गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हमारा Br इस पे अटैक कर गया, और हाइड्रोजन लगाना मत भूलना। ठीक है, अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, आपके दिमाग में आई क्या होगा, अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, अब हम बनाने जा रहे हैं, बताओ क्या है ये, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी अब हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है। तो अब हम करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 का मतलब, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स हमने बनाया है, इसमें से हमारा ये जो Br भी लगा हुआ है, ठीक है, तो अब क्या होगा, कौन पिक्चर में आएगा, याद करो याद करो, Al Br4 नेगेटिव। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम तो ये लगा ही हुआ ही था यहाँ पर, राइट, तो हाइड्रोजन एटम दिखा दो। अब ये हाइड्रोजन एटम निकल के किसके साथ चला जाएगा, इसमें से क्या निकलेगा, एक Br माइनस। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या होता है, ये बॉन्ड वापस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाता है ये हाइड्रोजन जब निकलता है, तो ये दोनों बॉन्ड मिलके क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलके यहाँ बना लेते हैं एक बॉन्ड। ओके, बॉन्ड बना के यहाँ हमारा लग गया Br, और क्या निकल जाएगा यहाँ से, H और Br मिलके HBr। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, यहाँ पर हमें ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है। ठीक है, अगेन मैं पॉज करती हूँ इसको, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा, आप लोगों के लिए इसके लिए एक मुझे असाइनमेंट भी है साथ साथ में, इसी रिएक्शन को आप मुझे ऐसे करके दिखाओगे। तो ये है आपका असाइनमेंट कि इस रिएक्शन को आपको AlCl3 की एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करके दिखाना है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग अपना रिएक्शन मैकेनिज्म बना के उसका फ़ोटो खींच के आप कमेंट सेक्शन में भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं देख लूँगी कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आयोडोनेशन की तरफ। तो आयोडीनेशन का मतलब हो गया कि हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए होगा कि एक बेंजीन रिंग बनी है और उसके ऊपर आयोडीन लगा हुआ है। ठीक है, यही तो चाहिए हमें आयोडीनेशन में। तो हम क्या अपना दिमाग लगा के हम ये सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं, एक बेंजीन ले लेते हैं, आयोडीन ले लेते हैं जो हमें लगाना है इस पे, और एक ले लेते हैं AlI3। ठीक है, तो आइडियली ये बन जाना चाहिए था ऐसा, और क्या निकलता, HI निकलता। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब ये रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है, तो बच्चों ये रिएक्शन पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि, चलो
फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो हो जाएगा इसका, ठीक है। तो पहला और दूसरा स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या करेगा ये AlI3 इस ब्रोमीन और ब्रोमीन को ब्रेक करके AlI3, सॉरी ब्रोमीन कह रही हूँ मैं, राइट सॉरी, ओहो आयोडीन और आयोडीन को ब्रेक करके यहाँ पर आज मेरा पेन मोड थोड़ी दिक्कत कर रहा है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर इसको ये ऐसा बना लेता, ठीक है, और हमारे पास एक I+ भी बन जाएगा, ठीक है। तो इतनी रिएक्शन भी हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन जो हमारी होती है इलेक्ट्रोफाइल अटैक वाली, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो बना है ये भी अटैक कर जाएगा बेंजीन के ऊपर, और ये वाला जो मोइटी है हमारी ये भी बन जाएगी, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड तक। लेकिन जब रिमूवल की बात आएगी थर्ड स्टेप में, तब क्या होगा, ये क्या करना पड़ेगा इसे, यहाँ पर AlI4 नेगेटिव आएगा और इस हाइड्रोजन को निकाल कर I, ठीक है, रिंग प्लस HI बना लेगा। होना तो यही चाहिए था ना। लेकिन होता क्या है, ये जो HI है, HI जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये जो रिएक्शन है वो उसे होने ही नहीं देता, लास्ट वाली रिएक्शन को। तो लास्ट वाली रिएक्शन जब हो ही नहीं पाती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो यहाँ पर बेंजीन रिंग है वो बेंजीन रिंग ही रह जाती है, और HI क्या होता है बनने की वजह से बार बार ये रिएक्शन होती रहती है, पड़ा रहता है उसी में बेंजीन, लेकिन वो आयोडीन उस पर अटैच नहीं हो पाता है ड्यू टू दिस रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। तो अब क्या है, इसका हमें सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि हमें तो आयोडीनेशन कराना ही है, ठीक है, आयोडीन लगाना ही है बेंजीन पे। तो इसका मतलब इस मेथड से तो लगना नहीं है, ठीक है। तो किस मेथड से लगेगा वो देखना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन क्या है, तो बच्चों ये तो जो अभी तक आप पढ़ रहे थे वो डायरेक्ट मेथड थे जो आपने ऊपर पढ़े, जो क्लोरीन के केस में और ब्रोमीन के केस में सक्सेसफुल हो गए। लेकिन आयोडीन के केस में ये डायरेक्ट मेथड सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इसमें हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, एक अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि HI बनेगा कोई भी हम चीज लेंगे, तो हमारा क्या काम होगा, उस HI को बनने से रोकना, ठीक है। तो HI बनने से रोकने के लिए हम सीधे सीधे क्या करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, राइट। तो इस केस में अब हम देखते हैं, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, चलिए देखते हैं। तो यहां बेसिकली किया क्या जाता है, सीधे सीधे क्या ले लिया जाता है, HNO3, ठीक है, और किसके साथ है हमारा आयोडीन लिया प्लस HNO3 लिया, तो ये आपका हो जाता है स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होता है, आयोडीन HNO3 आ गया, ठीक है। तो HNO3 कंसंट्रेटेड होगा, ओके, और ये क्या है आपका एज अ कैटलिस्ट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली करता क्या है, HNO3 जो होता है वो क्या करेगा, ये आयोडीन जो प्लस बन रहा है इसके 2 मोल बना देगा, ठीक है। तो ये दोनों आयोडीन जो थे 2I पॉजिटिव बन जाते हैं। तो जब I नेगेटिव ही नहीं बनेगा तो I नेगेटिव से HI कैसे बनेगा, तो जब I नेगेटिव नहीं बनेगा तो HI भी नहीं बनेगा। तो कुल मिला के इस रिएक्शन में I नेगेटिव बन ही नहीं रहा है, तो I नेगेटिव नहीं बन रहा है तो HI भी नहीं बनेगा, तो प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या निकलता है इसमें से,
NO2। अब ये भी आपके लिए असाइनमेंट है। HNO3 के अगर यहाँ पर 2 मोल्स हैं तो बैलेंस करोगे तो HNO3 के 2 मोल्स लगेंगे, ठीक है। अब 2 मोल्स HNO3 के बनाकर देखोगे क्या क्या बन रहा है और कैसे उसमें से आयोडीन निकलने के बाद क्या क्या बच रहा है, ठीक है, कैसे रिएक्ट हो रहा है। तो ये आपका असाइनमेंट है, ये भी आप करके देखोगे। स्टेप नंबर 2 कर देते हैं अब हमारा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। क्या हुआ, बेंजीन आ गया। इलेक्ट्रोफाइल को देखते ही बेंजीन एक्शन में आ गया है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल ने जाके इस पे अटैक कर दिया। अब हमारे पास देख रहे हो ना, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर बेंजीन के भी 2 मोल होंगे, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा देते हैं, इजी है, कर ही लोगे। आई हाइड्रोजन, ठीक हो गया, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड बना दो। क्या बना दो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन, ठीक है। अब फटाफट इसका थर्ड स्टेप देख लेते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, आई हाइड्रोजन कौन एक्शन में आने वाला है। अब क्या होगा, अब होगा ये, पहली चीज तो हम लिख लेते हैं, हमारे पास 2 क्या बन जाएंगे, आयोडीन के बेंजीन, ठीक है, जिसपे हमारा आयोडीन ने अटैक कर दिया है। तो 2 ये बनेंगे। ऊपर क्या निकला था, NO2, ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल NO2 निकलेंगे। प्लस अब यहाँ पर 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन होंगे और NO2 होंगे, जिनकी वजह से क्या बन जाता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। जब आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे दोनों को, तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कैसे ये 2 हाइड्रोजन मिलके H2O का मॉलिक्यूल और NO2 बना लेते हैं। क्योंकि लास्ट में देखो, जब HNO3 जो था ना हमारा 2 मॉलिक्यूल, ये HNO3 अपनी फॉर्म में नहीं रह पाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस HNO3 को कन्वर्ट होना पड़ता है NO2 और H2O में फाइनली, ठीक है। अपना काम करने के बाद ये एज इट इज फॉर्म में नहीं रह पाता, क्योंकि ये रिएक्शन में यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए हम इसे कैटलिस्ट भी नहीं बोल सकते यहाँ, क्योंकि ये हमारी इनडायरेक्ट रिएक्शन थी। तो कोई तो हमें केमिकल ऐसा चाहिए था कि जो रिएक्शन करा दे, तो यहाँ ये कैटलिस्ट नहीं हो रहा है, कैटलिस्ट आपको यहाँ वापस नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ से आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमारा कैटलिस्ट वापस से क्यों नहीं मिला हमें, क्योंकि ये इनडायरेक्ट रिएक्शन थी और इसमें हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ किया था। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, यानी वो खुद की कुर्बानी दे देते हैं रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये बन जाते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को सुंदर सा एक बार मैं बना देती हूँ, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार हम इसको फिर से समराइज कर देते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा इसमें लास्ट में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जो कि कंसनट्रेटेड HNO3 है, उसको I2 के साथ उसने रिएक्ट करा और इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कर दिया यहाँ पर प्लस फॉर्म में, ठीक है। HNO3 का क्या काम है कि वो I नेगेटिव को बनने ही नहीं दे रहा, ठीक। I नेगेटिव जब बनेगा ही नहीं तो फ्यूचर में HI भी बनेगा ही नहीं, राइट। तो फिर क्या हो रहा है, I नेगेटिव बन ही नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया हमारा और यहाँ से क्या निकल गए, 2 NO2 निकल गए। फिर इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया हमारे बेंजीन पे सेकेंड स्टेप में, और यहाँ पर एज यूजुअल जैसा हमारा स्टेप होता है सेकेंड, वैसा ही हो गया, यहाँ पर हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो रहा है, क्या होता है, यहाँ पर स्टेबलाइज होने के बाद देखो सिस्टम में क्या क्या है,
HNO3 भी प्रेजेंट होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा कंज्यूम हो गया है वो, और NO2 भी होगा ही होगा। तो ये तो यहाँ पर आ ही गया। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस HNO3 कंसनट्रेटेड, क्या होता है, हाइड्रोजन एटम रिमूव होके, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, अगेन हम मेंशन कर देते हैं 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बन रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम क्या करता है, यहाँ से सॉरी 2 मॉलिक्यूल H2O के नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा। ओके ओके, 2 ही बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम बैलेंस करके भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आयोडीनेशन। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन हम लिखना चाहें तो क्या बनेगी, दिस I2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड HNO3, क्या बन जाएगा हमारा I2 बेंजीन प्लस NO2 प्लस H2O, ठीक है। और अगर इसको बैलेंस करना है, या तो हम सीधे सब में या तो यहाँ 2 2 2 2 लगा दें जैसे यहाँ लगा हुआ है, या फिर हम क्या लगा देंगे यहाँ पर बेंजीन का हाफ मोल, ठीक है, तो एक ही बात होगी, राइट। समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। तो ये था हमारा आयोडीनेशन। अच्छा, एक और बात है, नेक्स्ट जो हमने आपको एक फ्लोरीन भी एटम होता है जिसकी रिएक्शन होती है, तो आई थॉट कि वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए डीप हो जाएगा अभी, क्योंकि फ्लोरिनेशन में क्या होता है, अगेन फ्लोरीन जब एक्ट करता है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ, नो डाउट। फ्लोरीन जब आपका रिएक्ट करेगा ना, अगर आप फ्लोरीन को ऐसे एक्ट करवाओगे तो होगा क्या, अगर आपने सीधे से रिएक्शन करवाया तो कुछ हर जगह जहाँ जहाँ हाइड्रोजन लगा है ना, वहाँ वहाँ हर जगह जाके आपका फ्लोरीन एटम अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा अगर डायरेक्ट रिएक्शन फ्लोरीन की कराई गई। तो इसीलिए इनडायरेक्ट रिएक्शन कराई जाती है फ्लोरीन की। तो इस पार्ट को हमने जस्ट टच किया है, इसको बहुत डीप में नहीं पढ़ा है। इसके लिए इनडायरेक्ट जब रिएक्शंस होती हैं तो उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें, डायज़ोनियम सॉल्ट का यूज़ होता है, डायज़ोनियम सॉल्ट को यूज़ करके हम आगे रिएक्शन कराते हैं, खैर वो बहुत अलग बात है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम जब इतना ही अभी हम ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में इतना पढ़ लें, दैट इज़ इनफ फॉर अस। और इसी के आसपास में से क्वेश्चन आते हैं, फ्लोरीन के आसपास ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें उसमें भी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।